कहानी सिकंदर की शपथ। लेखक जयशंकर प्रसाद। सूर्य की चमकीली किरणों के साथ यूनानियों के बर्छे की चमक से मिंगलौर दुर्ग घिरा हुआ है। यूनानियों के दुर्ग तोड़ने वाले यंत्र दुर्ग की दीवारों से लगा दिए गए हैं और वे अपना काम बड़ी शीघ्रता के साथ कर रहे हैं। दुर्ग की दीवार का एक हिस्सा टूटा और यूनानियों की सेना उसी भग्न मार्ग से जयनाद करती हुई घुसने लगी, पर वह उसी समय पहाड़ से टकराए हुए समुद्र की तरफ फिरा दी गई और भारतीय युवक वीरों की सेना उनका पीछा करते हुए दिखाई पड़ने लगी। सिकंदर उनके प्रचंड अस्त्राघात को रोकता पीछे हटने लगा। अफगानिस्तान में अश्वक वीरों के साथ भारतीय वीर कहाँ से आ गए, यह शंका हो सकती है, किंतु श्रोतागण, वे निमंत्रित होकर उनकी रक्षा के लिए सुदूर से आए हैं, जो कि संख्या में केवल 7,000 होने पर भी ग्रीकों की असंख्य सेना को बराबर पराजित कर रहे हैं। सिकंदर को उस सामान्य दुर्ग के अवरोध में 3 दिन व्यतीत हो गए। विजय की संभावना नहीं है। सिकंदर उदास होकर कैंप में लौटा और सोचने लगा। सोचने की बात ही है, गाजा और पर्सिपोलिस आदि के विजेता को अफगानिस्तान के एक छोटे से दुर्ग के जीतने में इतना परिश्रम उठाकर भी सफलता नहीं मिलती दिखाई देती। उल्टे कई बार उसे अपमानित होना पड़ा। बैठे बैठे सिकंदर को बहुत देर हो गई। अंधकार फैलकर संसार को छिपाने लगा, जैसे कोई कपटाचारी अपनी मंत्रणा को छिपाता हो। केवल कभी कभी 2-1 उल्लू उस भीषण रणभूमि में अपने भयावह शब्द को सुना देते हैं। सिकंदर ने सीटी देकर कुछ इंगित किया। एक वीर पुरुष सामने दिखाई पड़ा। सिकंदर ने उससे कुछ गुप्त बातें कही और वह चला गया। अंधकार घनीभूत हो जाने पर सिकंदर भी उसी ओर उठकर चला जिधर वह पहला सैनिक जा चुका था। दुर्ग के उस भाग में जो टूट चुका था बहुत शीघ्रता से काम लगा हुआ था, जो बहुत शीघ्र कल की लड़ाई के लिए प्रस्तुत कर दिया गया और सब लोग विश्राम करने के लिए चले गए। केवल एक मनुष्य उसी स्थान पर प्रकाश डालकर कुछ देख रहा है। वह मनुष्य कभी तो खड़ा रहता है और कभी अपनी प्रकाश फैलाने वाली मशाल को लिए हुए दूसरी ओर चला जाता है। उस समय उस घोर अंधकार में उस भयावह दुर्ग की प्रकांड छाया और भी स्पष्ट हो जाती है। उसी छाया में छिपा हुआ सिकंदर खड़ा है। उसके हाथ में धनुष और बाण है। उसके सब अस्त्र उसके पास हैं। उसका मुख यदि कोई इस समय प्रकाश में देखता तो अवश्य कहता कि यह कोई बड़ी भयानक बात सोच रहा है, क्योंकि उसका सुंदर मुखमंडल इस समय विचित्र भावों से भरा है। अकस्मात उसके मुख से एक प्रसन्नता की चित्कार निकल पड़ी, जिससे उसने बहुत व्यग्र होकर छिपा लिया। समीप की एक झाड़ी में एक दूसरा मनुष्य निकल पड़ा, जिसने आकर सिकंदर से कहा, देर न कीजिए, क्योंकि यह वही है। सिकंदर ने धनुष को ठीक करके एक विस्मय बाण उस पर छोड़ा और उसे उसी दुर्ग पर टहलते हुए मनुष्य की ओर लक्ष्य करके छोड़ा। लक्ष्य ठीक था। वह मनुष्य लुढ़क कर नीचे आ रहा। सिकंदर और उसके साथी ने झट जाकर उसे उठा लिया, किंतु उसके चित्कार से दुर्ग पर का एक प्रहरी झुककर देखने लगा। उसने प्रकाश डालकर पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं दुर्ग के नीचे गिर पड़ा हूं। प्रहरी ने कहा, घबराइए मत, मैं डोरी लटकाता हूं। डोरी बहुत जल्द लटका दी गई। अफगान वेशधारी सिकंदर उसके सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर सिकंदर ने उस प्रहरी को भी नीचे गिरा दिया, जिसे उसके साथी ने मार डाला और उसका वेश आप लेकर उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। जाने से पहले उसने अपनी छोटी सी सेना को भी उसी जगह बुला लिया और धीरे धीरे उसी रस्सी की सीढ़ी से वे सब ऊपर पहुंचा दिए गए। दुर्ग के प्रकोष्ठ में सरदार की सुंदर पत्नी बैठी हुई है। मदिरा विलोल दृष्टि से कभी अपने दर्पण में अपना सुंदर मुख और कभी अपने नवीन नील वसन को देख रही है। उसका मुख लालसा की मदिरा से चमक चमक कर उसकी ही आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा है। अकस्मात प्यारे सरदार कहकर वह चौंक पड़ी और उसकी प्रसन्नता उसी क्षण बदल गई जब उसने सरदार के वेश में दूसरे को देखा। सिकंदर का मानुषिक सौंदर्य कुछ कम नहीं था। अबला हृदय को और भी दुर्बल बना देने के लिए वह पर्याप्त था। वे एक दूसरे को निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे, पर अफगान रमणी की शिथिलता देर तक न रही। उसने हृदय के सारे बल को एकत्र करके पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, शहंशाह सिकंदर। रमणी ने पूछा, यह वस्त्र किस तरह मिला? सिकंदर ने कहा,
सरदार को मार डालने से। रमणी के मुख से चित्कार के साथ ही निकल पड़ा, क्या सरदार मारा गया? सिकंदर, हाँ, अब वह इस लोक में नहीं है। रमणी ने अपना मुख दोनों हाथों से ढक लिया, पर उसी क्षण उसके हाथ में एक चमकता हुआ छुरा दिखाई देने लगा। सिकंदर घुटने के बल बैठ गया और बोला, सुंदरी, एक जीव के लिए तुम्हारी 2 तलवारें बहुत थीं, फिर तीसरी की क्या आवश्यकता है? रमणी की दृढ़ता हट गई और न जाने क्यों उसके हाथ का छुरा गिर पड़ा। वह भी घुटने के बल बैठ गई। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। अब उसने देखा कि सिकंदर अकेला नहीं है, उसके बहुत से सैनिक दुर्ग पर दिखाई दे रहे हैं। रमणी ने अपना हृदय दृढ़ किया और संदूक खोलकर एक जवाहरात का डिब्बा लेकर सिकंदर के आगे रख दिया। सिकंदर ने उसे देखकर कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, दुर्ग पर मेरा अधिकार हो गया, इतना ही बहुत है। दुर्ग के सिपाही यह देखकर कि शत्रु भीतर आ गया है, अस्त्र लेकर मारपीट करने को तैयार हो गए, पर सरदार की पत्नी ने उन्हें मना किया, क्योंकि उसे बता दिया गया था कि सिकंदर की विजय वाहिनी दुर्ग के द्वार पर खड़ी है। सिकंदर ने कहा, तुम घबराओ मत, जिस तरह से तुम्हारी इच्छा होगी उसी प्रकार संधि के नियम बनाए जाएंगे। अच्छा, मैं जाता हूं। सिकंदर को थोड़ी दूर तक सरदार पत्नी पहुंचा गई। सिकंदर थोड़ी सेना छोड़कर आप अपने शिविर में चला गया। संधि हो गई। सरदार पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि दुर्ग सिकंदर के अधीन होगा। सिकंदर ने भी उसी को यहाँ की रानी बनाया और कहा, भारतीय योद्धा जो तुम्हारे यहाँ आए हैं वे अपने देश को लौटकर चले जाएंगे। मैं उनके जाने में किसी प्रकार की बाधा न डालूंगा। सब बातें शपथ पूर्वक स्वीकार कर ली गईं। राजपूत वीर अपने परिवार के साथ उस दुर्ग से निकल पड़े। स्वदेश की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। दुर्ग के समीप ही एक पहाड़ी पर उन्होंने अपना डेरा जमाया और भोजन प्रबंध करने में लग गए। भारतीय रमणियां जब अपने प्यारे पुत्रों और पतियों के लिए भोजन प्रस्तुत कर रही थीं, तो उनमें उस अफगान रमणी के बारे में बहुत बातें हो रही थीं और वे सब उसे बड़ी घृणा की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि उसने एक पति हत्याकारी को आत्मसमर्पण कर दिया था। भोजन के उपरांत जब सैनिक विराम करने लगे, तब युद्ध की बातें कहकर अपने चित्त को प्रसन्न करने लगे। थोड़ी देर बीती नहीं थी कि एक ग्रीक अश्वारोही उनके समीप आता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर एक राजपूत युवक उठ खड़ा हुआ और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। ग्रीक सैनिक उसके समीप आकर बोला, शहंशाह सिकंदर ने तुम लोगों को दया करके अपनी सेना में भर्ती करने का विचार किया है। आशा है इस संवाद से तुम लोग बहुत प्रसन्न होगे। युवक बोल उठा, इस दया के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, पर अपने भाइयों पर अत्याचार करके ग्रीकों का साथ देने के लिए हम लोग कभी प्रस्तुत नहीं हैं। ग्रीक, तुम्हें प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि शहंशाह सिकंदर की आज्ञा है। युवक, नहीं महाशय, क्षमा कीजिए। हम लोग आशा करते हैं कि संधि के अनुसार हम लोग अपने देश को शांतिपूर्वक लौट जाएं, इसमें बाधा न डाली जाएगी। ग्रीक, क्या तुम लोग इस बात पर दृढ़ हो? एक बार और विचार करके उत्तर दो, क्योंकि उसी उत्तर पर तुम लोगों का जीवन मरण निर्भर होगा। इस पर कुछ राजपूतों ने संवेद स्वर में कहा, हाँ हाँ, हम अपनी बात पर दृढ़ हैं, किंतु सिकंदर जिसने देवताओं के नाम की शपथ ली है, अपनी शपथ को भूलेगा तो नहीं? ग्रीक, सिकंदर ऐसा मूर्ख नहीं है कि आए हुए शत्रुओं को और दृढ़ होने का अवकाश दे। अस्तु, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वह ग्रीक अपने घोड़े को घुमाकर सीटी बजाने लगा, जिसे सुनकर अनगिनत ग्रीक सेना उन थोड़े से हिंदुओं पर टूट पड़ी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने प्राणपण से युद्ध किया और जब तक उनमें से एक भी बचा बराबर लड़ता गया। क्यों न हो, जब उनकी प्यारी पत्नियां उन्हें अस्त्रहीन देखकर तलवार देती थीं और हंसती हुई अपने प्यारे पतियों की युद्ध क्रिया देखती थी। रणचंडियां भी अकर्मण्य न रहीं, जीवन देकर अपना धर्म रखा। ग्रीकों की तलवारों ने उनके बच्चों को भी रोने न दिया, क्योंकि पिशाच सैनिकों के हाथ सभी मारे गए। अज्ञात स्थान में निराश्रय होकर उन सब वीरों ने प्राण दे दिए। भारतीय लोग उनका नाम भी नहीं जानते। धन्यवाद। कहानी चित्तौड़ उद्धार, लेखक जयशंकर प्रसाद।
दीपमालाएं आपस में कुछ हिल हिलकर इंगित कर रही हैं, किंतु मौन है। सज्जित मंदिर में लगे हुए चित्र एकटक एक दूसरे को देख रहे हैं, शब्द नहीं है। शीतल समीर आता है, किंतु धीरे से वातायन पथ के पार हो जाता है। दो सजीव चित्रों को देखकर वह कुछ नहीं कह सकता। पर्यंक पर भाग्यशाली मस्तक उन्नत किए हुए चुपचाप बैठा हुआ युवक स्वर्ण पुतली की ओर देख रहा है, जो कोने में निर्वात दीपशिखा की तरफ प्रकोष्ठ को आलोकित किए हुए है। नीरवता का यह सुंदर दृश्य, भाव विभोर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण, स्पष्ट उस गृह में आलोकित हो रहा है। अकस्मात गंभीर कंठ से युवक उद्वेग में भरकर बोल उठा, सुंदरी, आज से तुम मेरी धर्मपत्नी हो, फिर मुझसे यह संकोच क्यों? युवती कोकिल स्वर में बोली, महाराज कुमार, यह आपकी दया है जो दासी को अपनाना चाहते हैं, किंतु वास्तव में दासी आपके योग्य नहीं है। युवक, मेरी धर्म परिणीता वधू मालदेव की कन्या अवश्य मेरे योग्य है। यह चाटुक्ति मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे पिता ने, यद्यपि वह मेरे चिर शत्रु हैं, तुम्हारे ब्याह के लिए नारियल भेजा। मैंने राजपूत धर्मानुसार उसे स्वीकार किया। फिर भी तुम्हारी ऐसी सुंदरी को पाकर हम प्रवंचित नहीं हुए और इसी अवसर पर अपने पूर्व पुरुषों की जन्मभूमि का दर्शन भी मिला। उदार हृदय राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए। देवता से छलना मनुष्य नहीं कर सकता। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं कि पर्यंक पर बैठूं, किंतु चरण प्रांत में बैठकर एक बार नारी जीवन का स्वर्ग भोग कर लेने में आपके ऐसे देवता बाधा न देंगे। इतना कहकर युवती ने पर्यंक से लटकते हुए राजकुमार के चरणों को पकड़ लिया। वीर कुमार हम्मीर अवाक होकर देखने लगे, फिर उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। राजकुमारी शीघ्रता से उतरकर पलंग के नीचे बैठ गई। दाम्पत्य सुख से अपरिचित कुमार की भवें कुछ चढ़ गईं, किंतु उसी क्षण यौवन के नवीन उल्लास ने उन्हें उतार दिया। हम्मीर ने कहा, फिर क्यों तुम इतना उत्कंठित कर रही हो? सुंदरी, कहो क्या बात है? राजकुमारी, मैं विधवा हूं। 7 वर्ष की अवस्था में सुना है कि मेरा ब्याह हुआ और 8वें वर्ष में मैं विधवा हो गई। यह भी सुना है कि विधवा का शरीर अपवित्र होता है। तब जगत पवित्र शिशोदिया कुल के कुमार को छूने का साहस कैसे कर सकती हूं? हम्मीर, हैं? क्या तुम विधवा हो? फिर तुम्हारा ब्याह पिता ने क्यों किया? राजकुमारी, केवल देवता को अपमानित करने के लिए। हम्मीर की तलवार में स्वयं एक झनकार उत्पन्न हुई। फिर भी उन्होंने शांत होकर कहा, अपमान इससे नहीं होता, किंतु परिणीता वधू को छोड़ देने में अपमान अवश्य है। राजकुमारी, प्रभु, पतिता को लेकर आप क्यों कलंकित होते हैं? हम्मीर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे निर्दोष और सच्चे रत्न को लेकर कौन कलंकित हो सकता है? राजकुमारी संकुचित हो गई। हम्मीर ने हाथ पकड़कर उठाकर उसे पलंग पर बिठाया और कहा, आओ, तुम्हें मुझसे समाज संसार कोई भी अलग नहीं कर सकता। राजकुमारी ने बाष्परुद्ध कंठ से कहा, इस अनाथिनी को सनाथ करके आपने चिर ऋणी बना दिया। और विह्वल होकर हम्मीर के अंक में सिर रख दिया। कैलवाड़ा प्रदेश के एक छोटे से दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में राजकुमार हम्मीर बैठे हुए चिंता में निमग्न हैं। सोच रहे थे, जिस दिन मुंज का सिर मैंने काटा, उसी दिन एक भारी बोझ मेरे सिर दिया गया। यह पितृव्य का दिया हुआ महाराणा वंश का राज तिलक है और उसका पूरा निर्वाह जीवन भर करना मेरा कर्तव्य है। चित्तौड़ का उद्धार करना ही मेरा प्रधान लक्ष्य है, पर देखूं ईश्वर इसे कैसे पूरा करता है। इस छोटी सी सेना से यथोचित धन का अभाव रहते यह क्यों कर हो सकता है? रानी मुझे चिंताग्रस्त देखकर यही समझती है कि विवाह ही मेरे चिंतित होने का कारण है। मैं उसकी ओर देखकर मालदेव पर कोई अत्याचार करने में संकुचित होता हूँ। ईश्वर की कृपा से एक पुत्र भी हुआ, किंतु मुझे नित्य चिंतित देखकर रानी पिता के यहाँ चली गई है। यद्यपि देवता पूजन के लिए वहां उसका जाना हुआ है, किंतु मेरी उदासीनता भी एक कारण है। भगवान एकलिंगेश्वर कैसे इस दुस्साध्य कार्य को पूर्ण करते हैं, यह वही जाने। इसी तरह की अनेक विचार तरंगे मानस में उठ रही थीं। संध्या की शोभा सामने की गिरी श्रेणी पर अपनी लीला दिखा रही है
किंतु चिंतित हम्मीर को उसका आनंद नहीं। देखते देखते अंधकार ने गिरि प्रदेश को ढक लिया। हम्मीर उठे, वैसे ही द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज विजयी हों, महारानी का भेजा हुआ चित्तौड़ से एक सैनिक आया है। थोड़ी ही देर में सैनिक लाया गया और अभिवादन करने के बाद उसने एक पत्र हम्मीर के हाथ में दिया। हम्मीर ने उसे लेकर सैनिक को विदा किया और पत्र पढ़ने लगे। प्राणनाथ जीवन सर्वस्व के चरणों में कोटिशः प्रणाम। देव, आपकी कृपा ही मेरे लिए कुशल है। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हुए, किंतु एक बार भी आपने पूछा नहीं। इतनी उदासीनता क्यों? क्या साहस में भरकर जो मुझे आपने स्वीकार किया था उसका प्रतिकार कर रहे हैं? देवता, ऐसा न करिए। मेरा अपराध ही क्या? मैं आपका चिंतित मुख नहीं देख सकती, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आई हूँ, किंतु बिना उस मुख को देखे शांति भी नहीं। अब कहिए क्या करूं? देव, जिस भूमि की दर्शनाभिलाषा ने ही मुझे आपसे ब्याह करने के लिए बाध्य किया, उसी भूमि में आने से अब मेरा हृदय कहता है कि आप ब्याह करके नहीं पश्चाताप कर रहे, किंतु आपकी उदासीनता केवल चित्तौड़ उद्धार के लिए है। मैं इसमें बाधा स्वरूप आपको दिखाई पड़ती हूँ। मेरे ही स्नेह से आप पिता के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते और पितरों के ऋण से उद्धार नहीं पा रहे। इस जन्म में तो मैं आपसे उद्धार नहीं हो सकती, होने की इच्छा भी नहीं, कभी नहीं, किसी जन्म में नहीं। चित्तौड़ अधिष्ठात्री देवी ने मुझे स्वप्न में आकर जो आज्ञा दी है, मैं उसी कार्य के लिए रुकी हूँ। पिता इस समय चित्तौड़ में नहीं है। इससे यह न समझिए कि मैं आपको कायर समझती हूँ, किंतु इसीलिए कि युद्ध में उनके न रहने से उनकी कोई शारीरिक क्षति न होगी। मेरे कारण जिसे आप बचाते हैं वह बात बच जाएगी। सरदारों से रक्षित चित्तौड़ दुर्ग के वीर सैनिकों के साथ युद्ध में इस समय आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे निश्चय है भवानी आपकी रक्षा करेंगी। मुझे चित्तौड़ से अपने साथ लिवा न ले जाकर आप यहीं सिंहासन पर बैठिए। दासी चरण सेवा करके कृतार्थ होगी। चित्तौड़ के दुर्ग के सिंहद्वार पर 1,000 राजपूत सवार और उतने ही भील धनुर्धर पदातिक उन्मुक्त शस्त्र लिए हुए महाराणा हम्मीर की जय का भीमनाद कर रहे हैं। दुर्ग रक्षक सचेष्ट होकर बुर्जियों पर से अग्नि वर्षा कर रहे हैं, किंतु इन दृढ़ प्रतिज्ञ वीरों को हटाने में असमर्थ हैं। दुर्ग द्वार बंद है। आक्रमणकारियों के पास दुर्ग द्वार तोड़ने का कोई साधन नहीं, तो भी वे अदम्य उत्साह से आक्रमण कर रहे हैं। वीर हम्मीर कपितः उत्साही वीरों के साथ अग्रसर होकर प्राचीर पर चढ़ने का उद्योग करने लगे, किंतु व्यर्थ, कोई फल नहीं हुआ। भीलों की वान वर्षा से हम्मीर का शत्रु पक्ष निर्बल होता था, पर वे सुरक्षित थे। चारों ओर भीषण हत्याकांड हो रहा है। अकस्मात दुर्ग का सिंह द्वार सशब्द खुला। हम्मीर की सेना ने समझा कि शत्रु मैदान में युद्ध करने के लिए आ गए, बड़े उल्लास से आक्रमण किया, किंतु देखते हैं तो सामने 100 छत्राणियां हाथ में तलवार लिए हुए दुर्ग के भीतर खड़ी हैं। हम्मीर पहले तो संकुचित हुए, फिर जब देखा कि स्वयं राजकुमारी ही उन छतरनियों की नेत्री हैं और उनके हाथ में भी तलवार है, तो वह आगे बढ़े। राजकुमारी ने प्रणाम करके तलवार महाराणा के हाथों में दे दी। राजपूतों ने भीमनाद के साथ एक लिंग की जय घोषित किया। वीर हम्मीर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। दुर्ग से रक्षक ससैन्य उसी स्थान पर आ गया, किंतु वहां का दृश्य देखकर वह भी अवाक हो गया। हम्मीर ने कहा, सेनापते, मैं इस तरह दुर्ग अधिकार पाकर तुम्हें बंदी नहीं करना चाहता। तुम ससैन्य स्वतंत्र हो। यदि इच्छा हो तो युद्ध करो। चित्तौड़ दुर्ग राणा वंश का है। यदि हमारा होगा तो एकलिंग भगवान की कृपा से हम उसे हस्तगत करेंगे ही। दुर्ग रक्षक ने कुछ सोचकर कहा, भगवान की इच्छा है कि आपको आपका पैतृक दुर्ग मिले, उसे कौन रोक सकता है। संभव है कि इसमें राजपूतों की भलाई ही हो। इससे बंधुओं का रक्तपात हम नहीं कराना चाहते। आपको चित्तौड़ का सिंहासन सुखद हो, देश की श्रीवृद्धि हो, हिंदुओं का सूर्य मेवाड़ गगन में एक बार फिर उदित हो। भील राजपूत शत्रुओं ने मिलकर महाराणा का जयनाद किया। दुदुम्भी बज उठी। मंगल गान के साथ सपत्नीक हम्मीर पैतृक सिंहासन पर आसीन हुए। अभिवादन ग्रहण कर लेने पर महाराणा ने महिषी से कहा, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम हमारे योग्य नहीं हो?
धन्यवाद।